दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी थ्रिलर स्टोरीज में। आज का कहानी का टाइटल है 11 साल बाद खुला अमेरिका का सबसे डरावना रहस्य, अनसॉल्व्ड मिस्ट्री हिंदी। ये कहानी काफी रोमांचक है और रियल इंसिडेंट पे आधारित है, तो कृपया ध्यान से सुने और कहानी को अंत तक सुने। और अगर आपको ये पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। वो रात जब एमा गायब हुई। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना राज्य का छोटा सा शहर विल्मिंगटन अपनी शांत जिंदगी के लिए जाना जाता था। यहाँ अपराध की घटनाएं बेहद कम होती थीं और लोग एक दूसरे को वर्षों से जानते थे। इसी शहर में रहती थी 19 साल की कॉलेज स्टूडेंट एमा कार्टर। एमा एक सामान्य लड़की थी, लेकिन उसकी रुचि असामान्य चीजों में थी, खासकर रहस्यमयी अपराधों और अनसुलझे केसों में। वो क्रिमिनोलॉजी पढ़ रही थी और अक्सर इंटरनेट पर पुराने केस पढ़ती रहती थी। 17 अक्टूबर 2003 की रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। रात के लगभग 11 बजे एमा अपने कमरे में बैठी लैपटॉप पर किसी पुराने केस के बारे में पढ़ रही थी। उसके माता पिता नीचे टीवी देख रहे थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन लगभग आधी रात के बाद अचानक घर के अंदर एक हल्की सी आवाज आई, जैसे ऊपर किसी चीज के गिरने की आवाज। एमा की मां ने सोचा कि शायद एमा ने कोई किताब गिरा दी होगी, इसलिए उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अगली सुबह जब एमा की मां उसे जगाने उसके कमरे में गई तो उनका दिल धड़कना बंद हो गया। कमरा खुला था, खिड़की आधी खुली थी, बिस्तर अस्त व्यस्त था और एमा वहां नहीं थी। उसका फोन, बैग, जूते सब कमरे में थे, लेकिन एमा गायब थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अचानक हवा में घुल गई हो। परिवार ने तुरंत पुलिस को कॉल किया और कुछ ही देर में जांच शुरू हो गई। पुलिस ने पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन किसी जबरदस्ती घुसने के निशान नहीं मिले। खिड़की खुली थी, लेकिन बाहर मिट्टी में कोई पैरों के निशान नहीं थे। कमरे की दीवार पर कुछ अजीब खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने घबराकर दीवार पकड़ने की कोशिश की हो। ये देखकर जांच अधिकारी डिटेक्टिव मार्क हेंडरसन को लगा कि मामला साधारण नहीं है। जब पुलिस ने एमा का लैपटॉप चेक किया तो पता चला कि वो रात में एक पुराने केस के बारे में पढ़ रही थी, जिसका नाम था साइलेंट रूम केस। उस केस में 1998 में 4 लड़कियां अपने कमरों से उसी तरह गायब हो गई थीं, जैसे एमा गायब हुई थी। चारों मामलों में कमरे बंद थे, बाहर कोई निशान नहीं था और सुबह लड़कियां गायब थीं। ये देखकर डिटेक्टिव मार्क के मन में एक अजीब डर पैदा हुआ। क्या ये वही केस था जो फिर से शुरू हो गया था? 1998 का साइलेंट रूम केस। डिटेक्टिव मार्क ने तुरंत पुराने रिकॉर्ड मंगवाए और 1998 के साइलेंट रूम केस की फाइल पढ़नी शुरू की। उस केस में अमेरिका के अलग अलग राज्यों से 4 कॉलेज छात्राएं गायब हुई थीं और चारों के केस में एक ही पैटर्न था। वे अपने कमरे में थीं, दरवाजे बंद थे और अगली सुबह वे वहां नहीं थीं। कोई संघर्ष के निशान नहीं, कोई गवाह नहीं, कोई सबूत नहीं। पुलिस ने उस समय बहुत कोशिश की थी, लेकिन केस कभी सुलझ नहीं पाया। इस केस को मीडिया ने साइलेंट रूम मिस्ट्री नाम दिया था, क्योंकि ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य ताकत कमरे में आती है और लोगों को उठा ले जाती है। जब मार्क ने एमा का केस इस फाइल से मिलाया तो समानताएं चौंकाने वाली थीं। एमा भी उसी तरह गायब हुई थी। मार्क ने एमा की इंटरनेट हिस्ट्री को और गहराई से देखा तो पता चला कि वो पिछले 3 दिनों से लगातार उसी केस के बारे में पढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी चीज को समझने की कोशिश कर रही थी। तभी एक और अजीब बात सामने आई। एमा के कमरे के बाहर पेड़ की शाखा से एक छोटी धातु की चाबी मिली थी, जिस पर नंबर 27 लिखा था। जब मार्क ने पुराने केस की तस्वीरें देखी तो उसे एक फोटो में बिल्कुल वैसी ही चाबी दिखी, जिस पर नंबर 23 लिखा था। इसका मतलब था कि यह सिर्फ गुमशुदगी नहीं थी, कोई व्यक्ति या समूह इन घटनाओं के पीछे था,
जो हर केस में एक नंबर छोड़ रहा था। लेकिन ये नंबर किस चीज का संकेत था? और एमा का नंबर 27 क्यों था? जंगल में मिला पहला सुराग। जांच के तीसरे दिन पुलिस ने एमा के घर के पीछे फैले जंगल में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। कई घंटे तक कुछ नहीं मिला, लेकिन शाम होते होते एक अधिकारी को जमीन में धंसा हुआ एक पुराना धातु का बॉक्स मिला। जब उसे खोला गया तो उसके अंदर कुछ तस्वीरें और पुराने कागज थे। तस्वीरों में वे 4 लड़कियां थीं जो 1998 में गायब हुई थीं। ये देखकर सब हैरान रह गए। इसका मतलब था कि एमा का केस उस पुराने केस से जुड़ा हुआ था। कागजों में कुछ अजीब नक्शे बने थे और एक जगह बार बार एक ही शब्द लिखा था, रूम। डिटेक्टिव मार्क ने नक्शों को ध्यान से देखा तो पता चला कि वे शहर के अलग अलग पुराने घरों के नक्शे थे। उनमें से एक नक्शा बिल्कुल एमा के घर जैसा था, लेकिन उस नक्शे में एक ऐसी जगह दिख रही थी जो घर के असली नक्शे में नहीं थी। एक छोटा सा छुपा हुआ कमरा। ये देखकर पुलिस तुरंत एमा के घर वापस गई और पूरे घर की दोबारा तलाशी ली। कई घंटे खोजने के बाद उन्हें एमा के कमरे की अलमारी के पीछे दीवार में एक हल्की सी दरार दिखाई दी। जब उस हिस्से को हटाया गया तो पीछे एक संकरी सी सीढ़ी दिखाई दी जो नीचे की ओर जा रही थी। ये एक गुप्त रास्ता था जिसके बारे में घर के मालिकों को भी पता नहीं था। नीचे एक छुपा हुआ कमरा सीढ़ियां होती थी। कमरे में धूल जमी थी, लेकिन कुछ चीजें साफ दिखाई दे रही थीं। पुराने कैमरे, रिकॉर्डिंग उपकरण और दीवार पर लगी कई तस्वीरें। उन तस्वीरों में वे सभी लड़कियां थीं जो 1998 में गायब हुई थीं, और उनके साथ एमा की भी एक तस्वीर लगी हुई थी। ये देखकर पुलिस के होश उड़ गए। इसका मतलब था कि अपराधी एमा को काफी समय से देख रहा था। कमरे में एक डायरी भी मिली जिसमें अजीब अजीब नोट्स लिखे थे। डायरी में लिखा था कि कमरा सबसे सुरक्षित जगह है, कोई बाहर से अंदर नहीं आता, और जो अंदर जाता है वो वापस नहीं आता। डायरी पढ़कर ऐसा लग रहा था जैसे अपराधी लोगों को उनके ही कमरे से उठाकर इस गुप्त रास्ते से ले जाता था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि डायरी की आखिरी एंट्री उसी रात की थी जब एमा गायब हुई थी। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, नंबर 27 पूरा हुआ। 11 साल बाद खुला सच। जांच कई महीनों तक चली, लेकिन एमा का कोई पता नहीं चला। केस धीरे धीरे ठंडा पड़ गया और आखिरकार फाइल बंद कर दी गई। लेकिन 11 साल बाद 2014 में एक चौंकाने वाली घटना हुई। एक पुराने घर की मरम्मत के दौरान मजदूरों को दीवार के पीछे एक गुप्त कमरा मिला। उस कमरे में पुराने कैमरे, रिकॉर्डिंग टेप और कई फाइलें थीं। जब पुलिस ने उन्हें देखा तो सच्चाई सामने आ गई। ये सब एक सीरियल किडनैपर का काम था जो पुराने घरों में बने गुप्त रास्तों का इस्तेमाल करता था। वो लड़कियों को उनके कमरों से उठा ले जाता था और किसी को पता भी नहीं चलता था। रिकॉर्डिंग में एमा की आखिरी आवाज भी मिली। उसने डरते हुए कहा था, अगर कोई ये रिकॉर्डिंग सुन रहा है तो समझ लेना कि कमरा कभी सुरक्षित नहीं होता। उस केस ने पूरे अमेरिका को हिला दिया। कई सालों बाद भी कुछ सवालों के जवाब नहीं मिले। अपराधी कौन था और उसने इतने साल तक पुलिस को कैसे धोखा दिया? लेकिन एमा कार्टर का नाम हमेशा उस रहस्यमय केस के साथ जुड़ गया जिसे लोग आज भी साइलेंट रूम मिस्ट्री के नाम से जानते हैं। अगर आपको ये पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।